हाँ बोलो। क्लास हाँ आशी, क्या हुआ बेटा? सर मेरे को समझ नहीं आया कैसे सॉल्व करना है एक्सरसाइज नंबर 1 का ए। नहीं, मैं तो सॉल्व भी कर दूंगा। मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ कि प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। प्रीवियस क्लास में हमारा क्या था बेटा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे किसी आइटम को हम लोग परचेज करते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो रहा। और सेलिंग प्राइस, द प्राइस, सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड। किसी आइटम को जब हम लोग सेल करते हैं तो वो प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब आपको समझना है प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। ओके, तो प्रॉफिट देखो, एक्चुअल प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको दोनों कंडीशन में दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, प्रॉफिट और लॉस। ओके, प्रॉफिट कब होगा बेटा आपका? प्रॉफिट। ओके, आप ना सिंबल ऐसा याद रखना, ये सिंबल याद रखना। आपको लॉस निकालना है या प्रॉफिट निकालना है, दोनों में आपको डिफरेंस ही निकालना होता है। प्रॉफिट भी एक्चुअल में डिफरेंस होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, और लॉस भी एक्चुअल में वो हमारा डिफरेंस ही होता है। जैसे प्रॉफिट किस कंडीशन में आपका प्रॉफिट होगा? इफ अगर आपका सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, है ना। आपने कम में परचेज किया, आपने परचेज कितने में किया? कम में, और आप उसे जब सेल कर रहे हो तो आपके पास में अमाउंट। क्यों नहीं होता है? म्यूट करो बेटा। ये प्रॉफिट होता है अगर आपका सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट आपने कॉस्ट, सेलिंग प्राइस आपका है, सॉरी कॉस्ट प्राइस आपका 10 रुपीज और सेलिंग प्राइस आपका 50 रुपीज है। ओके, मीन्स 10 रुपीज ने में आपने किसी को परचेज किया है किसी आइटम को, और जब आप उसे सेल कर रहे हो तो आपको सेल करने पे 50 रुपीज आ रहे हैं, तो आप प्रॉफिट में हो। क्यों प्रॉफिट में हो? क्योंकि आपने कम में खरीदा है और आप उसे ज्यादा में आप बेच रहे हो। आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो लेस है और जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है। इस कंडीशन में प्रॉफिट में आपको डिफरेंस निकालना होगा। कैसे? 50 में 10 को आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या आएगा? प्रॉफिट कितने का होगा बेटा? आपका 40 रुपीज का। क्यों? क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को सबट्रैक्ट करा है। सो प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। एक्चुअली में आप जब आप लॉस निकालोगे या जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो लॉस और प्रॉफिट दोनों ही आपका डिफरेंस ही है। किसमें? सेलिंग में और कॉस्ट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉस्ट प्राइस, सॉरी अगर अब मैं लॉस की बात करूं, ओके, लॉस में देखो आप ये एरो इस तरह से आप याद रखना। ओके, एरो याद रखना। अब आप लॉस में कब हो? जब आपने ज्यादा में आपने खरीदा है और बेचा है आपने कम में। मींस सपोज दैट आपका कॉस्ट प्राइस क्या है? मैक्सिमम है या ग्रेटर है, और सेलिंग प्राइस आपका क्या है? लेस देन है। सो इफ योर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन, सॉरी, इफ योर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इट मींस यू आर इन लॉस। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो आपका कॉस्ट प्राइस आपका 50 रुपीज है या 100 रुपीज ले लो आप। आपने 100 रुपीज में परचेज किया किसी आइटम को, और आप जब उसे सेल कर रहे हो तो सिर्फ 30 रुपीज आपको मिले। सुना? अब आप लॉस में हो। लॉस के मीन्स कैसे? अब आप हो 100 में, अब जब आप 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे मीन्स 70 रुपीज का आपका क्या आया? लॉस आया। तो बोथ कंडीशन प्रॉफिट और लॉस में आप देखो, ये आपका सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस निकाल रहे हैं। अगर प्रॉफिट है तो हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं, एसपी और सीपी का डिफरेंस। सिमिलरली लॉस अगर हमें निकालना है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। तो दोनों कंडीशन में आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट में किसमें किसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, अगर आप प्रॉफिट में हो तो याद रखो कि सेलिंग प्राइस हमेशा ग्रेटर होगा और कॉस्ट प्राइस आपका लेस देन होगा, तो तब आप प्रॉफिट में हो। और अगर जब आपको लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस आपका ग्रेटर होगा और सेलिंग प्राइस आपका लेस देन होगा। कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? तिथि?
Yes, sir. हैव यू एनी डाउट? No, sir. ओके, और कोई? तो अब ना, अब हम लोग इसका एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा। Which one? क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था आपका। What what? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ओके, स्क्रीन क्लियर है ना बेटा? देखो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ सेलिंग प्राइस। ओके, Which one? सेलिंग प्राइस आपका दिया है। ओके, नाउ फर्स्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है बेटा? याद करो, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना। प्रॉफिट किस कंडीशन में प्रॉफिट होता है? जब आपका सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो इट मींस प्रॉफिट। सर की सुनाई नहीं अभी आवाज। नाउ प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपका क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ? सेलिंग प्राइस एसपी आपका क्या है? 2725। इट मींस ये आपका हो गया 2725 माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपको फाइंड करना है, और आपके लिए प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट क्या है बेटा? 550। आपका प्रॉफिट है 550। आपको सीपी निकालना है। ओके ना, तो सीपी के लिए आप ट्रांसपोज कर दो इसे। सीपी इक्वल टू, आप इसे ट्रांसपोज करो तो सीपी इक्वल टू अब आपका आएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। दिस इक्वल्स एसपी आपका 2725 माइनस प्रॉफिट आपका 550। ना अब आप सब्ट्रैक्ट करो बेटा, 2725 में सब्ट्रैक्ट करो 550 और आंसर बताओ क्या आ रहा है? आंसर बताओ। सब्ट्रैक्ट करो और बताओ बेटा आप अपना आंसर। यस, Excuse me, sir. यस, वेरी गुड। Sir, excuse me, sir. हाँ, पूछो बेटा। Sir, I have joined. Sir, I have joined now, so please repeat the question number 4. Question number 4. Now you can see recorded Yes. video, okay, in the through the portal. And now come in the question Yes, number sir. 5. It is given that SP is 2725 and profit is 550 rupees. You have to find the value of cost price. So one answer is correct. वृद्धि का आंसर करेक्ट है 2175. वेरी गुड बेटा. सो इट्स डिफरेंस इज 2175 रुपीज. ये आपका करेक्ट आंसर है. ओके ना, इसमें फिर से मैं आपको एक देखो बेटा, आप लोग मैथ्स में एक होता है ट्रांसपोजिशन. सपोज दैट आपका 550 रुपीज इक्वल टू 2725 माइनस सीपी.
तो हम लोग इस मेथड से भी इसे कर सकते हैं। जब आप इसे ट्रांसपोज करोगे कॉस्ट प्राइस को, तो ये माइनस है, माइनस का अपोजिट प्लस हो जाएगा। सो आपका सीपी इक्वल टू, अब ये आपका क्या है 2725, और इसे आप ट्रांसपोज करो तो ये प्लस है, ट्रांसपोज होने के बाद ये आपका माइनस आएगा 550। तो 2725 में अगर मैं 550 को सब्ट्रैक्ट करूं तो आपका आंसर आ रहा है 2175 रुपीज आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, सेम है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्या है आपका क्वेश्चन में, रीड करो एनीवन। ओके वृद्धि, रीड दिस क्वेश्चन। रीड करो बेटा क्वेश्चन को आप। नाउ अनम्यूट कर लो, आपके पास ऑप्शन है बेटा अनम्यूट का। वृद्धि, अनम्यूट योरसेल्फ। Excuse me, sir. यस। Yes, sir. Sir, which question? Sir, which question? दिस वन। Sir, cost price is. Sir, 1 minute. 4,000. Excuse me, sir. यस। अनम्यूट वृद्धि। हैव यू एनी डाउट काव्या? सॉरी। Sir, SP is equals to rupees 4. Sir, may I read the question? यस। SP equal to rupees 4,475. Loss equal to rupees 25 dash. Okay, so find the cost price. You need to find the value of cost price now. Sir, Yes, my answer is right or wrong? right, your Right answer is, your answer is right. Now Yes. look at this question. It is given that SP equal to 4475 rupees and loss equal to 25 rupees. You have to find the value of cost price. Cost price equal to what? So how can you find the value of cost price? Look at this. Sir, minusing the sum. Look at this figure. Okay, loss equal to, आपको मैंने क्या बताया था बेटा, आप ये डायग्राम हमेशा याद रखना है ना। प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, उसका डिफरेंस निकालना है। तो लॉस आपका कब होगा, जब आपका सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। मींस आपका जो अमाउंट, जिस अमाउंट में आप परचेज किए हो वो ग्रेटर है, और जिस अमाउंट में आप सेल कर रहे हो वो लेस देन है। तो ये जो डिफरेंस आपके लिए क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस अगर आपको निकालना है, इट मींस इससे आपका फॉर्मूला याद देखो, लॉस इक्वल टू क्या हो गया आपका, सीपी माइनस एसपी। तो आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी निकालना है मींस अब आप किसे ट्रांसपोज करोगे बेटा, अगर आपको सीपी निकालना है तो आप किसमें किससे किससे माइनस करोगे बताओ। सर, हम यस, एसपी को माइनस करेंगे लॉस से। एक्चुअली आप ये इससे देखो, आप इसे देखो, है ना, आपको क्या फाइंड करना है, सीपी निकालना है। इट मींस आप एसपी को आप ट्रांसपोज करोगे, तो ये आपका लॉस तो एज इट इज ये आपका लॉस ही रहेगा, इक्वल टू ये ना। ट्रांसपोज जब मैं एसपी को करूं तो ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ये एसपी इधर आ गया इक्वल टू, और ये आपका सीपी हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या निकला,
फॉर्मूला निकला सीपी के लिए कि जब हम एसपी प्लस लॉस इक्वल टू सीपी, सो नाउ सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। सो एसपी आपका क्या है 4475 रुपीज प्लस लॉस आपका क्या है 25 रुपीज। अब आप इसे ऐड करो और बताओ 4475 में 25 को ऐड कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 550, 7 plus 2 9 plus 1 10, carry 1, 4 plus 1 5 and this one is 4. So your answer is 4500 rupees. It's your answer. कोई डाउट है बेटा पूछो। Yes, sir. Have you Sir, any? it will be 4,004. Yes. 4475 rupees. Excuse me, sir. Yes. सर आपने जब फर्स्ट क्लास ली थी ना जिसमें आपने एनरिचमेंट टेस्ट लिया था, हाँ सर टाइम से पहले मैंने ज्वाइन किया था बट मीटिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। मैंने 50 मिनट्स वेट किया बट ज्वाइन नहीं हो रही थी मीटिंग। Sir, I have a doubt. Okay, please ask. What is your doubt? Sir, सर जो एसपी और सर रुपीज जो दिया हुआ है, सर रुपीज 25 दिया हुआ है, तो सर उसको प्लस करेंगे कि माइनस? एसपी प्लस रुपीज ओके देखो बेटा, लॉस हाँ करेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट का पार्ट है। लॉस कब होता है मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। सर डाउट। ठीक है, आपका डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप वेट करो, वेट करो, है ना। आपको मैं बताया था प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो एक्चुअल में वो डिफरेंस निकालना होता है। आपका यहाँ लॉस की कंडीशन दी हुई है, ये क्या लॉस, लॉस इक्वल टू, आपको ये सिंबल सिर्फ मैंने क्या बताया था आपको, ये सिंबल याद रखना है ना। तो लॉस कब होगा जब आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जब डिफरेंस क्या आ रहा है, मींस जब आपका कॉस्ट प्राइस आपका क्या है बेटा ग्रेटर हो और सेलिंग प्राइस आपका क्या हो लोअर हो, स्मॉल, यस। है ना। लॉस कब होगा जब आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो और सेलिंग प्राइस आपका लोअर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस वो आपका क्या लॉस है। अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या है, ये है सेलिंग प्राइस 4475, ये आपका आ गया 4475। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका लॉस 25 रुपीज का लॉस है, ये आपका लॉस क्या है 25 रुपीज का लॉस है। अब देखो आप ना, अब देखो आपको ये कॉस्ट प्राइस ही तो निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है मींस आप इसे ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज किधर करोगे आप इस साइड करोगे, तो 4475 आपका माइनस है, इधर आकर क्या होगा वो प्लस हो जाएगा। तो नाउ सिमिलरली आपके लिए 25 में जब आप इसे ऐड करोगे 4475, तो दिस इक्वल्स कॉस्ट प्राइस। तो 4475 में जब आप 25 ऐड कर रहे हो तो ये आपको आया 4500 मींस 4500 रुपीज, ये आपके लिए क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। सर अगर सेलिंग प्राइस दिया और लॉस दिया तो ऐड करेंगे, और सर जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया होगा और एसपी फाइंड करना होगा तो सर उसमें भी प्लस होगा। देखो आप सिर्फ ये डायग्राम याद रखना, आपका सारा जो कंफ्यूजन है वो इससे आप सॉल्व कर लोगे, है ना। लॉस या प्रॉफिट में क्या बताया, लॉस में भी आपको डिफरेंस निकालना और प्रॉफिट में भी आपको डिफरेंस निकालना। सिर्फ आपको समझना है कि लॉस कब है जब आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से। तो जो आपका मिसिंग डाटा है ना, उसको आप एक साइड रखना और बाकी डाटा को आप ट्रांसपोज कर देना। जैसे मैं फिर से इसे ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है आपका। सर डाउट। पूछो डाउट क्या, बोलो।
सर आपने कहा कि मेरा आंसर सही है, और सर मेरा आंसर तो 4455 आया सर। मैंने लॉस Okay. को माइनस किया है। तो आपका आंसर मैं देख नहीं पाया बेटा ठीक से, आप माइनस करे हो तो देखो, आप माइनस नहीं करो। एक्चुअली में आपका लॉस लॉस मींस Sir, I have a doubt. Sir, I have a doubt. ओके प्लीज आस्क योर डाउट। सर मेरा आंसर 4475 रुपीज आ रहा है। सर वो सही है? नहीं बेटा 4475 तो आपका दिया सेलिंग प्राइस, आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। आप खुद सर तो देखो। मेरा आंसर 4475 आ रहा है। वो रॉन्ग आंसर है बेटा, आप ये सॉल्यूशन का पार्ट तो देखो, ये सॉल्यूशन का पार्ट फिर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। चलो यस सर। सर बट मैंने उसको प्लस करके देखा तो देखो मेरा यस सर। कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालना है ना, तो आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस में आप जब लॉस को ऐड करोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो सेलिंग प्राइस आपके लिए क्या है बेटा? ये आपका सेलिंग प्राइस है 4475। यस सर। 4475 में आप ऐड कैसे करो? आपका ये लॉस क्या है? ये लॉस 25। यस सर। अब आप इधर रफ वर्क कर लो, इधर रफ वर्क। म्यूट करो बेटा, है ना? यस सर। ओके ना, अब आप ऐड करो 4475 है, 4475 इसमें आप ऐड करो 25। ये क्या होगा आपका? 25। आप ऐड करो और देखो क्या आ रहा है इसका रिजल्ट। यस सर। Excuse me, sir. Yeah. I have Sir, I got my answer. Sir, I got my answer now. ओके 4500. यस Sir, इट्स योर doubt. करेक्ट। हाँ पूछो डाउट क्या है बेटा, पूछो। यस क्या डाउट है, पूछो। सर सर आप इसमें फाइंड दी कॉस्ट प्राइस में सर आप सर ए में फिर प्रॉफिट है, तो फिर सर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस होगा कि प्लस की होगा? इस क्वेश्चन में आप पूछ रहे हो ना, ये बेटा लॉस हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। तो लॉस की कंडीशन में कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस में हम लोग लॉस को ऐड करते हैं। इसलिए मैं आपको क्या बोला था शुरू में कि आपको वो फिगर याद रखना होगा। देखो इससे भी सबसे अच्छा मेथड क्या है आपका? बैकग्राउंड से साउंड किसके में यहाँ से आ रही बेटा? म्यूट करो वो। Sir, I got my answer 4500. यस इट्स योर करेक्ट आंसर। I have a doubt. क्या डाउट है बेटा, पूछो। सर जो एसपी है और सर लॉस दिया हुआ है और हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो सर को ऐड करेंगे। तो सर जब सीपी सर एससी कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा और सर प्रॉफिट दिया रहेगा तो भी प्लस होगा। आपका डाउट अब आप देखो, आप किस मेथड से आप उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके आपका जो डाउट है ना? कौन है ये? सर तिथि। ओके अब बेटा क्या है, मैथ्स में कई सारे फॉर्मूला होते हैं। हर क्वेश्चन के अगर आप फॉर्मूला रटोगे तो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूला, फिर वहां आपको कंफ्यूजन होगा। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है और सारे के सारे ये जो क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट और लॉस को सिंगल फॉर्मूला से आप सॉल्व कर लोगे। वो आप देखो ध्यान से। फर्स्ट आपको डायग्राम याद रखना है ना? आप ये डायग्राम याद रखना, एक आपका ग्रेटर होना चाहिए, एक आपका लोअर होना चाहिए। दोनों में क्या है? माइनस का सिंबल है। ओके और एक तरफ आप इसे क्या रखो? प्रॉफिट।
प्रॉफिट। देखो अब क्या प्रॉफिट, अब आप इमेजिन करो कि आप किस कंडीशन में प्रॉफिट में रहोगे। इट मींस प्रॉफिट होने के लिए क्या है कि आपको खरीदना कम में होगा और बेचना आपको ज्यादा में होगा, है ना। यानी सेलिंग प्राइस आपका मैक्सिमम होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो सेलिंग प्राइस में अगर कॉस्ट प्राइस को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये क्या आ गया आपका, प्रॉफिट आया। क्या है आपका, प्रॉफिट। सिंगल सा फॉर्मूला मींस अब आपके लिए प्रॉफिट का क्या निकल गया बेटा, आपका प्रॉफिट इक्वल टू क्या है आपका, एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, ये आपका मेन फॉर्मूला है ना। इस मेन फॉर्मूला से अब आपको, इस मेन फॉर्मूला से आपको कई सारे क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड, कभी एसपी निकालना है, कभी सीपी में निकालना है, कभी प्रॉफिट निकालना। तो देखो अब आपको फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, आपको मैं एसपी निकाल रहा हूं। ओके, एसपी इक्वल टू क्या होगा, एसपी के लिए, एसपी के लिए फर्स्ट ये तो आपका प्रॉफिट है बेटा, आपने ये क्या किया, प्रॉफिट लिया ना। अब ये सीपी, इसे सीपी को आप क्या करो, ट्रांसपोज करो, मींस आप इसे लेफ्ट साइड का आप मूव करो। जब लेफ्ट साइड जब आप मूव करोगे तो ये सीपी का सिंबल माइनस है, माइनस ट्रांसपोज जब होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो ये आपका हो गया प्लस, और ये अब आपका आया सीपी। तो ये आपके लिए कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये सेकेंड। लेकिन ये फॉर्मूला आ किससे रहा, फर्स्ट से ही आ रहा है, एसपी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। ना सेकेंड अब आपको निकालना है, सपोज दैट आपको एसपी निकालना है, सॉरी अब आपको सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी। तो अब आप सीपी को देखो, सीपी को जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ये आपका प्लस में आएगा एसपी, और प्रॉफिट को आप ट्रांसपोज इधर करो तो प्लस, ये आपका क्या होगा, माइनस, ये आपका हो गया प्रॉफिट। तो ये आपका अनदर फॉर्मूला हो गया। तो अगर आप फॉर्मूला वाइज चलोगे तो आपको 1 2 3 ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा। और अगर आप बेसिक से कॉन्सेप्ट से चलोगे कि भाई हमारा प्रॉफिट क्या है, एक्चुअली में एसपी और सीपी का डिफरेंस है, तो इसमें मिसिंग डाटा जो आपका है वो ट्रांसपोज कर देना, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, और फिर आपकी वैल्यू निकल जाएगी। कोई डाउट है बेटा, पूछो इसमें आप, अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एसपी अगर सर अपने सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है और एसपी फाइंड करना होगा तो प्लस ही होगा ना। हाँ देखो अभी आप फिर से बोलो, क्या दिया है बताना फिर से। सर कॉस्ट प्राइस दिया है ओके ठीक, हाँ और और सर प्रॉफिट दिया है। ठीक है, प्रॉफिट दिया है। ओके और क्या, सर एसपी फाइंड करना है। एसपी फाइंड करना है ना। तो मान लो सपोज दैट आपको इसका रिलेशन प्रॉफिट है ना बेटा, अब आप देखो कैसे, प्रॉफिट आप लिखो यहाँ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद आप एरो डाल दो, है ना। अब आप सोचो, मन में इमेजिन करो कि आपका प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब आप सेल ज्यादा में कर रहे हो और आप परचेज कम में कर रहे हो, मीन्स आपका सेलिंग हाई है और परचेज का जो है वो लो है। तो आपने क्या किया, सेलिंग क्या किया, मैक्सिमम में किया, और परचेज क्या किया, कॉस्ट प्राइस आपका मिनिमम हो गया। अब आपका प्रॉफिट का एक फॉर्मूला निकल गया, ये प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप एज इट इज यहाँ इसको डाल दो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो आपका कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपीज है। ओके, और प्रॉफिट जो है आपका, प्रॉफिट आपका 50 रुपीज है। हाँ सपोज नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पहले एक डाउट को क्लियर कर लो फिर आप नेक्स्ट डाउट प्रूव करना है ना। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है एसपी। तो अब आप कैसे निकालोगे बेटा, इस फॉर्मूला से। अब आप देखो एसपी पे जाओ, तो एसपी इक्वल टू, आप इसे जब ट्रांसपोज करोगे तो कॉस्ट प्राइस हमारा माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा। इट मींस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेम अब आपका फॉर्मूला है एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ना कॉस्ट प्राइस आपके लिए 100 है, ये आपका 100 रुपीज प्लस प्रॉफिट क्या आपका 50 रुपीज। सो 100 प्लस 50 विल बिकम 150 150 रुपीज। इट्स योर आंसर। तो देखो मैं क्या क्या फॉर्मूला नहीं याद किया, मैं सिर्फ एक डायग्राम याद किया। एक मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको डिफरेंस दिखाना है। अभी आपका
क्वेश्चन में डाटा आपने प्रॉफिट दिया था तो मैंने ये डिफरेंस सबसे पहले सिंबल लिया, उसके बाद इमेजिन किया कि डिफरेंस में क्या होना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस हमारा हाई होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस हमारा लो होना चाहिए, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो एसपी माइनस सीपी, यहाँ से एक फॉर्मूला निकला। अब हमें क्या निकालना है, मुझे निकालना है एसपी। तो जब एसपी निकालना है तो मैं सीपी को ट्रांसपोज किया, तो आपका एसपी से एक तरफ रह गया और प्रॉफिट प्लस लॉस, सीपी प्लस प्रॉफिट, ये आपका फॉर्मूला आ गया। यस, क्या हाँ अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, जो डाउट है पूछो, अनम्यूट कर रहा हूँ। Sir, I have a हाँ यस, टेल मी योर डाउट। sir, ये जो 100 रुपीज है सर, और ये परफेक्ट 50 रुपीज है, तो सर हम लोग अगर इसको माइनस करेंगे तो एसपी निकल जाएगा ना? माइनस नहीं करेंगे ना बेटा, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है ना। सेलिंग प्राइस में आप फिगर में देखो ना, प्रॉफिट कब होता है, जब आपका सेलिंग हाई होना चाहिए और परचेज आपका कॉस्ट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। आप फायदा में, आप सुनो मेरी बात सुनो, आप फायदे में कब रहोगे, मान लो कि आपने कम में खरीदा है और जब आप उससे सेल कर रहे हो तो आपको 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 सेल करने के बाद जो आपको अमाउंट मिला वो काफी ज्यादा, तब तो आपको प्रॉफिट में होगा ना। तो आप यस हम लोग ताकि प्लस करेंगे क्या? यस, प्लस करना होगा आपको। सो एसपी निकल जाएगा ना? हाँ एसपी निकल जाएगा आपका। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। यस, पूछो क्या डाउट है बेटा। सर, यस सर इसमें सीपी निकालना है तो हाँ तो पूछो तो। सर अगर सीपी दिया हुआ है और लॉस की जगह प्रॉफिट दिया हुआ है तो सर प्लस ही करेंगे कि माइनस? वो सब आप क्वेश्चन, हाँ देखो आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आपको ऑटोमेटिक वो आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्वेश्चन नहीं, मैं रीड कर रहा हूँ, आप सिर्फ समझो इसे। तनवीर बाउट ए बाइसाइकिल फॉर ₹2290। सो ये बाई कर रहा है, बाउट कर रहा है, मीन्स ये आपका क्या आ गया, सीपी। सीपी आपका 2290 रुपीज सीपी है। ही सोल्ड इट फॉर ₹1600, मीन्स ये आपका क्या आ गया, एसपी। वो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 1600। सो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो ना अब आप देखो आपका क्या कंडीशन है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 2290 रुपीज कॉस्ट प्राइस हो गया। अब आपके लिए सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1600 रुपीज है। अब आप इमेजिन करो बेटा, है ना? अब आप इमेजिन करो, ये आप एक रफ वर्क लो। ओके, रफ वर्क में आप सिर्फ इस तरह का कोई दो सिंबल बना लो, कोई दो एरो बनाओ, है ना। हर क्वेश्चन में आप बना लेना। अब आप देखो, ये ग्रेटर है और ये लोअर है, तो ग्रेटर मींस आपको ग्रेटर डिजिट रखना है। ग्रेटर डिजिट क्या है बताओ, 2290 इज ग्रेटर और 1600 इज ग्रेटर। सर 2290। यस 2290, तब आप ये डालो 2290 रुपीज। ओके, नाउ एंड दिस वन इज 1600 रुपीज। अब आप एक चीज और देखो बेटा, 2290 क्या है आपका, सीपी है या एसपी है? हैप्पी बर्थडे जानिया। क्लास में ध्यान दो बेटा, 2290 क्या है? 2290 क्या है सर? 2290 हमारा सीपी है। वेरी गुड, अब आप क्या डालो, ये सीपी हो गया। नाउ 1600 क्या है आपका, एसपी। ये आपका हो गया एसपी। मींस देखो, अब आप सोचो कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, आपने परचेज जो किया है वो क्या किया, ज्यादा में किया, और सेल कर रहे हो तो आपको कम मिल रहे हैं। तो आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ये बताओ। सर लॉस में। लॉस में, इट मींस ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये फिगर से आप आसानी से समझ सकते हो बेटा कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो लॉस मींस क्या होगा, अब देखो फॉर्मूला यहाँ आ रहा है ना, सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस। तो सिंपल सा आप लिखो यहाँ लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ, सीपी माइनस एसपी दिस इक्वल्स। अब आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0 माइनस 0 क्या होगा, 0। 9 माइनस 0 9। अब 2 मींस 12, 12 माइनस 6 क्या होगा आपका,
6 और ये तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो 690 रुपीज का क्या है आपको लॉस आया। तो ये डायग्राम अगर आप यूज करोगे, ये डायग्राम अगर आप याद रखोगे, तो आपको हर क्वेश्चंस में फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। क्वेश्चन समझ रहे हो, मेथड समझ रहे हो आप? यस सर। सर मतलब सीटी बड़ा है, अपन उसको बाइसिकल को बेच रहे हैं तो अपन को प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो अपना लॉस हो गया है। ये क्वेश्चन मैं जो बताया हूँ वो आपको समझ में आया है नहीं, ये बताओ आप। सर मेरे को समझ आ गया। वेरी गुड बेटा। देखो आप सारे क्वेश्चन क्या करना ना, सर पूछो। सर बट प्रॉफिट तो